स्कूटर बज रहा भैया, गाजीपुर का है ये। गाजीपुर जाने का मन है नहीं मेरा, कोई ले लो, ले रहा है तो नहीं ले रहा कोई भी भाई। गाजीपुर का नहीं लेंगे तो फिर मेरा चल जाएगा टाइमर। नहीं लिया मैंने यार, गाजीपुर में इस टाइम जाने का फ़ायदा नहीं है। एक ट्रिप पहले छोड़ रखी थी मैंने, एक ये छूट गई, टाइमर चला देगा ये। चलो देखते हैं कुछ और मिलेगा। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो आप? और गाइस दक्षुदी पटाखे फोड़ रही हैं। गाइस आज हमारा स्कूल का पहला दिन था। क्या कर रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज तारीख है 14 अक्टूबर। शाम को 5:15 बजे पहली ट्रिप मैंने एक्सेप्ट करी है उबर पर काफ़ी कर्जा था भाई, सारा चुका दिया मैंने उबर का। अब मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना उबर ही करूँ। काफ़ी दिन से मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा था, तो मैंने कहा यार ये पहली दूसरी ट्रिप अगर ऑनलाइन दे देगा तो सारा अपना उतार लेगा। इसलिए मैंने, भैया आप नहीं निकल पाओगे, हमें निकलने दो, चलते हैं, पिकअप लेते हैं। ये रामाकृष्णापुरम की पहली ट्रिप है और मैं भाई साहब आज 1000 रुपये कम निकाल रहा हूँ मेरे, चाहे 11 बज जाए, रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए। ये है प्रेम नगर, MB रोड पे ये प्रेम नगर। यहाँ से काफ़ी राइड आती है और यहाँ से होगा पिकअप अपना। चलो यहीं बोलते हैं उसको आने के लिए, यहाँ खड़े हो जाते हैं। नहीं है तो ये पर्स लेके जाना है, तो इसको उसमें डाला करो ना, सवारी में, पार्सल में पार्सल। ऐसे में हमारे को पैसे कम मिलते। चलो कोई नहीं, OTP नहीं OTP दो 3549। मैं यूँ कह रहा हूँ ऐसे में हमारे को पैसे कम मिलते हैं। वैसे में हमारे को 10 रुपये किलोमीटर का रेट मिलता है, ऐसे में 7 रुपये किलोमीटर का रेट मिलता है। सवारी में 7 रुपये किलोमीटर का रेट मिलता है, पार्सल में 10 रुपये किलोमीटर। थोड़ी देर है इसीलिए हम आपको चलो ठीक है अंकल, ले लूँगा, फ़ोन नंबर ले लो, कोई दिक्कत है? हाँ फ़ोन नंबर दे दो आप मेरे को। 16 किलोमीटर की ट्रिप है और इन अंकल जी का नशा मुक्ति केंद्र है नोएडा में कहीं। ये कोई जो एडमिट था उसका पर्स है, तो ये पर्स यहाँ से भेज रहे हैं। अब मेरा तो कनेक्ट बंद हो रखा, मेरे पास तो वैसे भी नहीं आता। अब मैं पिकअप लोकेशन पे आया हूँ 1.5 किलोमीटर, फिर खाली जाऊँगा, यहाँ तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए इस ट्रिप को कंप्लीट कर ही देते हैं हम लोग। ये देखो भाई, ये भैया ने यूलू ले रखा रेंट पे और स्विगी में फूड डिलीवरी कर रहे हैं भैया। ये क्या बात है, मतलब कि देखो इनके पास बाइक वाइक नहीं है, तो फिर इन्होंने यूलू रेंट पे ले लिया। यूलू में आपका आधार कार्ड वगैरह लगता है और यूलू में आप ज्वाइनिंग करवा के भी देंगे आपको। स्विगी है, जिस मर्जी में करना है ज्वाइन, तो वो ज्वाइन भी करवा के देते हैं आपको। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बाइक होनी ही चाहिए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाइक ना हो तो भी कर सकते हैं यूलू रेंट पे लेके, या इलेक्ट्रिक वगैरह रेंट पे मिल जाता है, जिप वगैरह, या काफ़ी चीज़ें हैं। भैया मम्मी को तो कुछ पता नहीं, एक बार तुम घर में बैठ के ना और सामान की फोटो वो खोल के मुझे बता देना भैया देखो ये सब हम नहीं करते हैं, प्लीज़ आप ये सामान मैंने दे दिया है, ये आप उनसे पूछ लेना, आप पेमेंट करा दो मुझे फ्री का, ठीक है? 1 मिनट आंटी, 140 रुपये लो, बात सुन लो। क्या वो सब चीजें हम नहीं देखते भी है ना, आप चेक करवा लेना को। ये है हो गई, ठीक है, काट दो फोन। ठीक है भैया, भैया आंटी कह रही है मैं दे रही हूँ। चक्कर है ना, ये सवारी की ट्रिप थी, फिर पार्सल में है, कर लो, देख लो आप। अब यार यही तो पंगा है ना यार, पार्सल की ट्रिप। सवारी में क्या है, आदमी उतरता है, पैसे दे देता है, ख़त्म कहानी। अब वो कह रही है आ जाओ, ये वो। आंटी मैं यही खड़ा हूँ गेट पे, ठीक है? करें भैया इस ट्रिप को कंप्लीट। आंटी कह रही है भैया जी चाय वाय पी के जाना, अभी रुक जाओ। मैंने कहा आंटी मैं तो डिलीवरी वाला हूँ। कह रही डिलीवरी वाला है तो क्या हो गया भाई, चाय नहीं पी सकता है क्या? मेरा बेटा भी तो ड्राइवर ही है। मैंने कहा आपका बहुत बड़ा दिल है अम्मा, रेटिंग यार 5 स्टार दे देता हूँ वैसे, पर भाई ये 5 स्टार रेटिंग में सिर्फ आंटी के व्यवहार अच्छा है और भाई भी बढ़िया है। वो जिनसे मेरी बात हो रही थी ना, वो इंसान भी बहुत बढ़िया है। वो भी कह रहे हैं लोकेश जी कहाँ हो आप?
तो बस एक व्यवहार होता है यार, और कुछ नहीं है इस काम में। कई लोग यार हमारे को ऐसे बोलते हैं, कहाँ है भाई, कहाँ रह गया, आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब तू तड़ाक बात करते हैं ना, तो वहाँ चाहे वो कितने भी अच्छी सर्विस हो उसमें गुस्सा आता है। चलो यार वेट करते हैं दूसरी ट्रिप का। 123 रुपये की अर्निंग हुई है हमारे को इस ट्रिप से। वो है शालिनी मैडम, OTP होगा आपके पास? 3399 बैठ जाइए। 3399 महिपालपुर जाना है ना? ठीक, 8 किलोमीटर की ट्रिप है, चलते हैं। तो भाई शालिनी मैडम को तो हमने छोड़ दिया था महिपालपुर में, वहाँ से एक ट्रिप मिली मेरे को उद्योग विहार की। 3 ट्रिप कंप्लीट हो गई हमारी और 25 रुपये का इंसेंटिव मिल गया हुआ। मैंने देखो ड्यूटी को पहले बंद कर दिया था। इसमें ऑप्शन होता है जैसे कि हम लोग स्लाइड करते हैं ना, स्लाइड अप, तो मैंने ट्रिप ऑफ कर रखी थी, कोई ट्रिप ना बजे, क्योंकि बैक टू बैक बजाया जा रहा था। 260 रुपये की अर्निंग हुई है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी में गए हम लोग, और ये अब 3 ट्रिप वाला जो इंसेंटिव वो हमारा कंप्लीट हो गया 25 रुपये का। 2 ट्रिप और करेंगे तो 20 रुपये मिलेंगे, पर ये 9 बजे तक करनी है और अभी 8 बजे तक करनी है। 7:57 हो गए हैं, तो यानी कि अब 2 ट्रिप तो हो नहीं पाएगी। उद्योग विहार में हूँ, अब बैक टू बैक ट्रिप बचती है, मैंने इसलिए बंद कर दिया था। मैंने कहा एक्सेप्ट कर नहीं पाऊँगा, फिर अब बजा दिया इन्हें। काठपुरी रोड, अब यहाँ से गुड़गांव के देगा भाई, ये मैं गुड़गांव जाऊँगा नहीं। ट्रिप तो बहुत सारी है उद्योग विहार में शाम की ट्रिप, और अब अच्छी ट्रिप मिलने पे बात है भाई। मैं वापसी साउथ दिल्ली की ट्रिप चाह रहा हूँ, कोई बैक टू बैक बजेगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। दिल्ली की राइड का वेट कर रहे हो क्या भाई? अभी वेट कर रहे हो? नहीं आ रही, चलते हैं, यहाँ नहीं मिलेगी राइड भाई। कस्टमर बड़े तेज होते हैं। अभी मेरे पास उद्योग विहार से एक ट्रिप आई खानपुर की, मैंने ले ली। उबर पे 147 रुपये की ट्रिप थी, मैंने कहा बढ़िया है, खानपुर की है, वहाँ से और ट्रिप मिल जाएगी। भाई बंदा अर्जनगढ़ आके उतर गया, कह रहा है यहीं उतार दो भाई, मेरा दोस्त आ रहा है यहाँ पे। बताओ यार ये क्या तरीका हुआ? उद्योग विहार से मैंने खानपुर की ट्रिप ली है और वो अर्जनगढ़ पे आके कह रहा है मुझे यहीं उतार दो। 147 की ट्रिप थी, 76 रुपये में कंप्लीट करनी पड़ी मेरे को। अब यहाँ से खाली जाना पड़ रहा है। इस तरीके से भी करते हैं कस्टमर भाई, वो देखते हैं कि जब पास की कोई ले नहीं रहा तो जानबूझ के दूर की डाल के, और फिर 3-4 किलोमीटर कवर करने के बाद मेट्रो स्टेशन पर कह देते हैं हमारे को उतार दो यहीं पे। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे में मना भी नहीं कर। अभी ये जो भाई जो खड़े हैं ना, इनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये भाई कह रहे हैं मैंने ना सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है रैपिडो का, उसके बाद भी इनने मेरी राइड पे 55 रुपये काट लिए। बोल रहा है इनका इतना तगड़ा वो है, सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद भी इतने पैसे काट रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं फूड डिलीवरी कर लूँगा, उसमें कम से कम रिचार्ज तो नहीं करवाना पड़ता कम से कम कंपनियों का। और ये बात भी सच है यार, ऊबर जैसे रैपिडो है, इसका तो रिचार्ज कराओ पहले, फिर पेट्रोल डलाओ बाइक के अंदर, उसके बाद आप जब तक 100-200 रुपये काम करोगे ना, उतने का आपको दोबारा पेट्रोल जल चुका होगा। तो बाइक टैक्सी से एक बार को फूड में थोड़ी मतलब कि मेहनत तो ज़्यादा है, और उसमें ये है कि कंपनी का रिचार्ज वगैरह वाला सिस्टम नहीं है उसमें। अब इसमें ये टैक्स के नाम पे और अपना कमीशन के नाम पे और सब्सक्रिप्शन प्लान के नाम पे न जाने कैसे कैसे चार्ज काट लेते हैं। कस्टमर से एक्स्ट्रा लेते हैं, वो भी दिखा देंगे आपको कि हाँ भाई ये तो कस्टमर से हमारे पुराने हैं। इस तरीके के हिडन चार्जेस भी होते हैं जो ये ले लेते हैं। राइडर को कुछ मिलता नहीं है भाई, बहुत बुरा हाल है। अब देखो मेरे साथ कितना तगड़ा वाला गेम खेला कस्टमर ने। उद्योग विहार से खानपुर की ट्रिप डाली और उतर गया अर्जनगढ़ पे मेट्रो स्टेशन पे, कह रहा है मेरा दोस्त आ रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ उसका? अब यहाँ से खाली जाना पड़ रहा है मुझे। आ भी रही है तो ये देखो उबर पे ओला पे ट्रिप है, आया नगर की होगी पक्का, 72 रुपये की छतरपुर। ले लूँ ये वाली? ले लेता हूँ यार, छतरपुर की देखी जाएगी कम से कम। अबे आजा 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 आजा। ये देखो ट्रिप ही दिखा रहा है पर दे नहीं रहा, ये हाल है इनका। आ जाइए आ जाइए। फुल पहलादपुर जाना ना आपको? हाँ लोकेश, OTP होगा मैम आपके पास? 1558 बैठ जाइए मैम। 1558
विश्वकर्मा कॉलोनी। बैठ जाइए। कैसे करना है? बाइक पकड़ लेना, मेरी स्कर्ट है ना, तो मैं थोड़ा वैसे चढ़ के बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैठे? ठीक, चले। आराम से उतरना है। ये है 97। थैंक यू मैम। तो भाई लास्ट ट्रिप कंप्लीट, लास्ट ट्रिप मिली है घर की। अर्निंग की बात कर रहे हैं तो 120 रुपये की अर्निंग हमारी हुई है ओला पर। 120 रुपये की अर्निंग ओला पे है। उबर पे हमारी जो अर्निंग है वो है कितनी? 352 रुपये। और रैपिडो की मैंने ट्रिप करी थी एक घिटोरनी से आमबाग की, 140, 352 और 120 प्लस 352 प्लस 120, 352 प्लस 140 रुपये बराबर 612 रुपये काम हुआ है हमारा, जिसमें से मेरी बाइक 68 किलोमीटर चल गई है ये, और सुबह 32 किलोमीटर चली थी। अभी समय की बात की जाए तो 11:13 हो रहे हैं। अभी जो शाम को मैंने किया था वो मैं 5 बजे निकला था और अभी 11:15 हो रहे हैं। जबकि सुबह मैंने थोड़ी देर काम किया था, नोएडा में फंस गया था, जो ब्लॉग मैंने डाला हुआ है। बाकी मेरे को तो यही समझ में आया कि भाई सपोर्ट में तो बाइक टैक्सी की कंपनियां ठीक हैं। मान लो कहीं हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ का अगर काम मिल जाए तो ठीक है, स्पेशल इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर कोई पार्सल हो उसके साथ में अगर कोई सवारी मिल जाए तो भी एक बार को ठीक है, वरना बाइक टैक्सी में कुछ नहीं बचता। अभी जो लास्ट ट्रिप है इसमें फिर भी ओला ने एक बार को मुझे लगभग 9 रुपये का रेट दिया, वरना ओला इस टाइम 5-6 रुपये से ऊपर का रेट देने को तैयार नहीं, क्योंकि इन्होंने 1500 अपने ओला S1 छोड़ रखे हैं रोडों पे, जिसमें ना तो किसी का फ्यूल लग रहा है और ना ही जिसमें मेंटेनेंस लग रहा है। इसलिए ओला मनमाने रेट दे रही है, जिसको लेना है वो लेगा, वरना इलेक्ट्रिक वाले तो काम कर ही रहे। उबर कभी रेट ठीक दे देता है, कभी नहीं देता। राइडर उबर के पास भी बराबर है और रैपिडो के पास काम बढ़ गया है, इसलिए हर कोई रैपिडो के साथ काम करने के लिए तैयार रहता है। मिला जुलाकर भाई बस यही है कि इसमें पूरे दिन अपने आप को घिसते रहो, 125, 150, 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाओ, 700-800 रुपये, 600-700 रुपये पेट्रोल निकाल के बच जाता है। पर डेली और कब तक कर लोगे, सवाल ये है कि आप कब तक कर लोगे, क्योंकि ये उम्र आने के बाद आदमी घर बैठ जाएगा हाथ पैर तुड़ा के, और कुछ नहीं हो पाएगा भाई। बाकी बाइक आ गई अपने घर पे। वीडियो आ रही है वाली यहाँ तक ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।